अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं सईदा ज़ैनब का चैनल और आज हम बना रहे हैं हलीम। और हलीम चिकन हलीम है ये। इसके इंग्रेडिएंट सबसे पहले नोट कर लें क्योंकि आपके हलीम का सारा टेस्ट डिपेंड करेगा इनके बैलेंस के ऊपर। 1.5 कप हमने ली है चने की दाल और 1.5 कप हमने लिया है गंदम। और गंदम ये जो है बाज़ार से मिल जाता है, आपको छिलका उतरा हुआ नहीं है तो फिर आपको धो के कूट के उतारना पड़ता है, तो कोशिश कीजिएगा यही मिल जाए, ज़रा टाइम सेविंग है। बाकी सारे इंग्रेडिएंट्स हम इससे हाफ़ लेंगे। जैसे मतलब 1.5 कप हमने ली ना, तो तकरीबन 3/4 कप हमने लेनी है मूंग की दाल, इतनी ही हमने लेनी है मसूर की दाल, और इतनी ही हमने लेनी है वाइट माश, और इतना ही वैसे तो हमें लेना चाहिए साबुत जौ का दलिया, लेकिन मेरे पास वो अवेलेबल नहीं था, तो ये रोस्टेड जो बाज़ार में मिलता है क्रस्टिक, वो वाला मैंने जौ का दलिया जो है वो ले लिया है। और इसको आपने करना है तकरीबन, आगे गर्मियाँ हैं जैसे आजकल, तो इसके लिए हमने इसे करना है 4 से 6 घंटे तक सॉक। और अगर आपकी जो है अभी सर्दियाँ हो तो ओवरनाइट आपको करना पड़ेगा। इसे हमेशा खुले बर्तन में डालिए और खुले बर्तन में जो है इसको आपने भिगोना है। सबसे पहले लोग अलग-अलग भिगोते हैं, कोई ज़रूरत नहीं है, जब हमने उनको फिर इकट्ठा करना ही है तो फिर क्या है। लेकिन जो मेरे पास चूँकि जौ का दलिया इस वक्त बड़ा क्रश्ड फॉर्म में है, तो मैं उसको जो है करूँगी अलहदा से सॉक। वॉश कर लेना है ये डाल के, और इसको फिर हमने सॉक कर लेना सारी दालें ऐड करके। ये सारी दालें का मिक्सचर हो गया। अब इसको अच्छी तरह धो के 4 से 6 घंटे के लिए जो है हमने भिगो देना है। अच्छी तरह धो लिया है यहाँ तक कि इसका पानी क्लियर हो जाए, और इसको हमने भिगो दिया है। ये हमारा जौ का दलिया है, इसको हमने अलहदा से भिगो दिया है। आप जो है गंदम का दलिया भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर उससे ना टेक्सचर में फ़र्क पड़ जाएगा, इसलिए साबुत गंदम इस्तेमाल करना मैं प्रेफर करती हूँ। जी हमारी दालें सारी सॉक हो गई तकरीबन 4 घंटे के लिए। लगातार गर्मियाँ हैं, सर्दियाँ होती तो ओवरनाइट होती। इसके अंदर मेरी घर की बनी हुई चूँकि हल्दी है, तो मैं इसके अंदर 1 चम्मच डालूँगी, ये बहुत तेज़ होती है। अगर आपके पास दूसरी है तो 1.5 चम्मच कर लीजिएगा। और तेज़पात मेरे पास छोटे साइज़ के हैं, मैं 3-4 डाल रही हूँ, आप 2-3 भी डाल सकते हैं। और इसके अंदर हम सिर्फ दाल जितना ही नमक डालेंगे। दालों में नमक थोड़ा ज़्यादा जाता है, लेकिन चूँकि हमने इसमें कौरमा अलहदा से भी मिक्स करना है, तो हम इसमें फ़िलहाल जो है तकरीबन 1.25 चम्मच के करीब नमक डालेंगे। अगेन मेरे पास लाहौरी नमक है, तेज़ होता है, आपके पास दूसरा हो तो अपने एज़ पर टेस्ट चेक कर लीजिएगा। और इसको हम उबालने देंगे, पहले तेज़ आंच पे उबालेंगे, ऊपर झाग आ जाएंगे तो उसको हम उतार देंगे। फिर ढक के जो है थोड़ा सा ढक्कन खोल के इसको तकरीबन 1.5 से पौने 2 घंटे लगेंगे। दालों की क्वालिटी के ऊपर है, आप बीच में चेक कर लीजिएगा। चम्मच ज़रूर चलाना है क्योंकि इसके अंदर जो गंदम है ना, वो नीचे लग सकती है, तो इसको अच्छी तरह चम्मच चलाते जाना है। और मैंने दालों से डबल पानी लिया है। हर दाल की अपनी क्वालिटी होती है, आप चेक कर लीजिएगा, क्योंकि हमने बहुत पतली दाल नहीं करनी है, इससे ना इसका टेक्सचर ख़राब होता है। हमने इसको नॉर्मल रखना है, तो आपने दालों की जो है हिसाब से, और अगर ऊपर से पानी ऐड करना हो तो गर्म पानी, उबला हुआ पानी जो है वो ऐड के ऊपर जो इनिशियल उबाल आ रहे हैं, इसको आप इसके ऊपर से उतारते जाएं, और उसके बाद इसका ढक्कन जो है वो आपने बंद कर देना। ये फेंक दें, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। और इसके ऊपर ढक्कन रख के फिर आपने इसको पकाना है। हमने इसको इस तरह से ढक के मीडियम टू लो फ्लेम पे साइड पे शिफ्ट कर दिया है, और जो है इसे थोड़ी थोड़ी देर में चेक करना है, लेकिन ज़्यादा नहीं। 1.5 घंटे तक, तो मतलब घंटे के बाद अब इसको चेक करना शुरू करना, और 1.5 घंटे तक ये इंशाल्लाह डन हो जाएगी सारी। कौरमा रेडी कर लेते हैं। इसके अंदर आपने 3 चम्मच खाने के जो हैं पकाने वाले उसके ऑयल डालें, क्योंकि अभी इसमें हमने तड़का भी लगाना है। उसमें हमने तेज़पात डाल दिया है, और तेज़पात के 3-4 इसमें डालें। अब इसमें हम 2 से 3 जो है चम्मच कह रही हैं, 2 से 3 प्याज़ें ऐड करेंगे। इसके अंदर अगर जो है हमने, मेरे पास ना अलहदा से पहले से ब्राउन हुई प्याज पड़ी होती है फ्रीज़र में, तो मैं उसको ऊपर सर्विंग के लिए रखती हूँ। अगर आपने वो डालनी है तो आप उसके अंदर जो है, मतलब आपके पास नहीं है फ्रीज़ हुई, तो आप इसी के अंदर ब्राउन कर लें और वो निकाल लीजिएगा, वो क्रंची करके ऊपर से तड़के में डालिएगा। मेरे चूँकि पहले ही है मेरे पास, तो मैंने इसमें 3 दरमियानी प्याज़ें तकरीबन जो है वो डाली हैं, और इसको ज़रा ब्राउन कर लेते हैं। तरह हो गई है प्याज, तो अब इसमें हम किलो के करीब चिकन डाल, 1.25 किलो के करीब चिकन हमने इसमें डाला है। इसको हम चला लेंगे, और जब इसका कलर हो जाएगा वाइट, तो हमने इसमें 2-2.5 चम्मच जो है वो अदरक और 2.5 चम्मच ही लहसुन डालना है। तो चलाएं, ये देखिए जी, इस तरह से वाइट हो गया है चिकन।
یہ جی وائٹ ہو گیا. اب اس کے اندر ہم نے لہسن اور ادرک ڈال دینا. میرے پاس پاؤڈر ہوتا ہے, آپ پیسٹ بھی ڈال سکتے ہیں, اور اس کو چلا لینا ہے. جب لہسن کی اسمیل ذرا جو ہے ختم ہو جائے, اچھی سی اس کی خوشبو آنے لگے فریگرنس, تو ہم اس میں 2 بڑے سائز کے ٹماٹر چھوٹے چھوٹے سائز میں کاٹ کے ڈال دیں گے. یہ ہم نے آدھا کپ پانی ڈالا ہے. اس کے اندر ہم نے 2 بڑے ٹماٹر ڈال کے اس کو بھون رہے ہیں. اتنی دیر میں ہم اس میں مسالہ ایڈ کریں گے. اس کی کوانٹٹی چیک کر لیتے ہیں. یہ مسالے جو جی ہماری حلیم کے اندر جائیں گے. دیکھیے مسالے ہر گھر کے اپنے حساب سے ہوتے ہیں, کسی کے تیز ہیں کسی کے کم. میرے بہت تیز ہوتے ہیں کیونکہ یہ خالص چکی کے ہیں, تو میں اتنا ڈال رہی ہوں. ہو سکتا ہے آپ کے مسالہ زیادہ ڈلے, ہو سکتا ہے آپ کا کم ڈلے, لیکن اسٹینڈرڈلی یہ ہے کہ جی 2 بڑے چمچ بھر کے جو ہے مرچیں ہیں, 2.5 چمچ گرم مسالہ ہے, 3 چمچ جو ہے وہ پسا ہوا دھنیا ہے, 2 چمچ نمک ہے, اور یہ بھی مطلب چیک کر لیجیے گا. اور یہ جو ہے ہری مرچیں ہیں اندر ڈالنے کے لیے. ادھر یہ مسالہ بھن رہا ہے اور ہماری یہاں پہ 1 گھنٹہ ہو گیا دال کو بنتے ہوئے. اس کی شکل دیکھ لیتے ہیں. یہ دیکھیں جی, اس کے چونکہ ہم نے اوپر سے اتار لیے تھے, اب یہ بالکل ایسے ہو رہی ہے, لیکن ابھی اس کو آدھا پونا گھنٹہ تقریباً لگے گا. نیچے سے آپ کو اب چلانا ہے کیونکہ یہ جو اس کے اندر گندم ہے یہ ذرا مطلب متاثر ہو سکتی ہے. اس کو میڈیم ٹو لو فلیم پہ آپ نے رکھ دینا ہے. لیکن مجھے لگتا ہے اس میں مجھے تھوڑا پانی اور ایڈ کرنا پڑے گا, لیکن فوری طور پہ نہیں کروں گی. تقریباً 15-20 منٹ کے بعد چیک کروں گی, ریکوائرڈ ہوا تو ڈالیں گے. ہمارا حلیم بالکل جو ہے سافٹ ہو گیا ہے. اور یہ دیکھیں اس کے اندر سے ہم نے سب سے پہلے کیا کرنا ہے, تیز پات نکال لینے ہیں. یہ اس کو آپ چاہیں تو آپ اس کو جو ہے مدانی سے وہ کر لیں, گرائنڈر میں ڈال لیں. چاپر میں کرتے ہیں, چاپر میں ہینڈ بلینڈر یوز کروں گی, اور اس سے جو ہے اس کو کوئکلی 1 منٹ میں جو ہے میش کر لوں گی. بہت زیادہ پتلا تو ہم نے کرنا نہیں ہے. چیک کر لیں کہ یہ آپ کے ڈیزائر کریمی ٹیکسچر پہ آ گیا ہے. اور کیونکہ ابھی اس نے پکنا بھی ہے, اس کے اندر جب مسالہ ایڈ کریں گے تو یہ پانی ڈرائی ہوگا, یہ اور بھی زیادہ جو ہے وہ تھک ہو جائے گا. ظاہر ہے اس میں گوشت کے ریشے آئیں گے, تو میں اس کو بہت زیادہ غائب قسم کی دال نہیں کرتی, مجھے اس سے ریشے پسند ہے. تو یہ اس طرح سے ابھی ایک اس میں تھوڑا سا کسر ہے وہ کر کے. اور اگر یہ نیچے لگ جائے نا, جو ہے نان اسٹیکنگ پین یوز کرتی ہیں ان کے لیے سب سے بڑی ٹپ یہ ہے کہ اس کو کور کر کے چولہا بند کر کے رکھ دیں. نیچے والا خود ہی اتر جائے گا, آپ جب چمچ چلائیں گے تو وہ اس کے ساتھ باہر آ جائے گا. جی چکن ہم نے اس طرح سے شریڈ کر لینا ہے. قورمے کا سالن ہم نے ملا دیا ہے دال میں اس طرح سے, اور اس کے اندر ہم اب یہ سارا چکن جو ہے وہ ایڈ کر دیں گے. دالوں کے اندر ہم نے قورمہ اور چکن ملا کے 15 منٹ پکا لینا ہے. اور یہ جب اس کا اس طرح سے ٹیکسچر ہو جائے, اس وقت جو ہے آپ نے مسالے چیک کر لینے ہیں, ایز پر ٹیسٹ اس کو امپروو کر لینا ہے. اور دیکھیے جی یہ ہمارا تڑکا ہے, پیاز ہے, اور اس کے ساتھ ہم نے آئل میں اس کو براؤن کیا, یہ ہم نے اس کے اوپر ڈالنا ہے. یاد رکھیں یہ ہے ہماری حلیم. آپ کو اگر ریسپی پسند آئی ہو تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے, ویڈیو کو لائک کیجیے, اور دوستوں سے بھی شیئر کیجیے. جزاک اللہ.